Okay, class. Chapter number 8, Thermal Properties of Matter. First of all, let's check out the contents of this chapter. Here in this chapter we will discuss temperature and heat. यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लें कि टेम्परेचर और हीट जो है वो दो डिफरेंट टर्म्स हैं. मोस्टली जो कॉमनली क्या होता है कि हम लोग अपनी डेली रूटीन में टेम्परेचर और हीट को एक ही चीज़ समझ रहे होते हैं, लेकिन आप लोग जस्ट इसको चेकआउट करें कि टेम्परेचर और हीट फिर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं. ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे. देन वी विल डिस्कस थर्मोमीटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज. आफ्टर दैट वी विल चेक आउट दैट different objects have different heat capacities. For example, every specific object has every specific object has its own specific heat capacity. उसके बाद हम देखेंगे चेंज ऑफ स्टेट्स कि किस तरह से लिक्विड गैसेस एंड सॉलिड्स जो हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं. देन हम लोग चेक करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसके बाद हम लोग चेक करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन. और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन के ऑब्जेक्ट्स किस तरह से थर्मली एक्सपैंड होते हैं. ओके जी, हमारा जो पहला आर्टिकल है 8.1 वो है टेम्परेचर एंड हीट. हीट की तरफ जाने से पहले हम लोग पहले चेक कर लेते हैं टेम्परेचर को. टेम्परेचर क्या है? कब हम लोग अक्सर ऑब्ज़र्व करते हैं, बल्कि आपने भी बहुत दफ़ा ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आप किसी बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है, आप फील करते हैं कि बॉडी जो है वो हॉट या फिर कूल है. मतलब कि आप लोगों को टच करने से पता चल जाता है कि बॉडी हमारी जो है वो उसका टेम्परेचर क्या है. तो टेम्परेचर बेसिकली उसकी हम डेफिनेशन ऐसे ही करते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर. मतलब कि कोई बॉडी कितनी गर्म या फिर कितनी ठंडी है, ये चीज़ हमें बताएगी उसका टेम्परेचर कितना है. हम अपनी एग्जांपल से समझ लेते हैं. हमारे पास फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं. हॉट कप ऑफ टी. जब हॉट कप ऑफ टी तो हमें पता चल रहा है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. देन नेक्स्ट वन है आइस. आइस आप लोगों को पता है कि आइस का टेम्परेचर बहुत कम है. अब टेम्परेचर को चेक करने के लिए हमारे पास जो बेसिक सिंपल मेथड है वो क्या है, हमारा सेंसर ऑफ टच. हमारा सेंसर ऑफ टच जो है वो हमें बताएगा कि बॉडी कितनी गर्म या फिर कितनी ठंडी है. वी कैन से दैट आवर सेंसर ऑफ टच इज़ द सिंपल वे टू नो हाउ मच हॉट और अ कूल्ड बॉडी इज़. क्लियर. और टेम्परेचर का जो एक स्पेसिफिक करेक्टर हमें पता चला है वो है, हम डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर इज़ अनरिलायबल. अनरिलायबल मतलब कि टेम्परेचर के बारे में हम लोग कह नहीं सकते कि अगर एक बॉडी का टेम्परेचर स्टार्टिंग पे जब आपने फर्स्ट टाइम उसको टच किया था तो वो फॉर एग्जांपल कि वो 100 डिग्री सेल्सियस है. अगर आप थोड़ी देर बाद टच करेंगे तो इट्स ऑब्वियस कि उसका टेम्परेचर 98 या फिर 95 तक डिक्रीज कर गया होगा. तो टेम्परेचर जो है वो इज़ अनरिलायबल. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है वो ये है कि टेम्परेचर को चेक करने के लिए, टेम्परेचर की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें दो चीज़ों को अपने माइंड में रखना है, दो चीज़ों को समझना है. वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 है हमारे पास थर्मल कॉन्टैक्ट और नंबर 2 है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल कॉन्टैक्ट को सबसे पहले हम समझते हैं एक एग्जांपल से, फ्लेम ऑफ कैंडल की एग्जांपल से. फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक कैंडल है और उसके फ्लेम के ऊपर आप अपना हाथ उसके करीब लेके आते हैं तो आप फील करेंगे कि आपका हाथ जो है वो गर्म हो रहा है. लेकिन अगर आप अपना हाथ उस फ्लेम के ऊपर ही रख दें, उसके बिल्कुल करीब ले जाएं कि कोई भी डिस्टेंस बाकी ना रहे फ्लेम का और आपके हाथ का, तो आप क्या देखेंगे कि आपका हाथ जल गया. ये एक तरह से आपके हाथ का उस फ्लेम के साथ क्या हो गया, थर्मल कांटेक्ट. क्लियर हो गया. ये हो गया हमारे पास थर्मल कांटेक्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम. थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम पहले नंबर पर तो इक्विलिब्रियम का जहाँ भी वर्ड आए आप लोग एक बात माइंड में रखिएगा, उसका मतलब होगा बैलेंस करना या फिर मेंटेन करना. ठीक हो गया. तो हॉट कप ऑफ आइस की, अगर वाटर की हम लोग एग्जांपल लें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रूम टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास एक कप पड़ा हुआ है जिसके अंदर हॉट वाटर है और उस हॉट वाटर का टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस. और जब आपने रखा तो उसका टेम्परेचर था 90 डिग्री सेल्सियस. लेकिन आफ्टर सम टाइम्स आप
तो क्या देखेंगे कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो उस कप ऑफ वाटर था, हॉट कप ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। और वो इस जाहिर सी बात है कि कप ऑफ वाटर में से वेपर्स बन के निकलेंगे तो उसको कूल डाउन करेंगे, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। और वो तब तक होता रहेगा जब तक वाटर का और आपके जो रूम का टेम्परेचर है वो दोनों बैलेंस नहीं हो जाते। तो इसे हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। इससे हमें टेम्परेचर का एक करैक्टर समझ आया, हमने एक टेम्परेचर का एक करैक्टर ऑब्जर्व किया, और वो है कि टेम्परेचर डिटर्मिन्स द डायरेक्शन ऑफ हीट। टेम्परेचर जो है वो हमें ये भी बताता है कि हमारी जो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और जो इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो हमारे पास है हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक और एग्जांपल से भी इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, ए बॉडी एंड बी बॉडी। ए बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है और बी बॉडी का टेम्परेचर ए के कंपैरेटिव लो है। तो अब क्या होगा, जब इनका थर्मली कांटेक्ट कराया जाएगा तो ए बॉडी से जो है वो हीट फ्लो करेगी टुवर्ड्स द बी बॉडी, क्योंकि हीट जो है वो हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से या फिर हॉट बॉडी से कूल बॉडी की तरफ फ्लो करती है। क्लियर? यहाँ तक तो टेम्परेचर का कंसेप्ट समझ आ गया हमें कि टेम्परेचर क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हीट। तो हीट हमारे पास बेसिकली क्या है, हीट इज़ द एनर्जी। जबकि टेम्परेचर हमारे पास क्या था, टेम्परेचर हमारे पास था डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कि कोई बॉडी कितनी गर्म या फिर कितनी ठंडी है। लेकिन हीट क्या है, हीट जो है वो एनर्जी है। हीट की डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं, हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद ईच एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन दैम। कि हीट जो है वो एनर्जी है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से, जैसे कि हमने इधर देखा था कि एक बॉडी से जो काफ़ी हॉट है उससे कूल वाली बॉडी की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो हीट जो है एनर्जी है, एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ जब उनका थर्मल कांटेक्ट होता है उनके दरमियान। और इसके लिए एक जो कंडीशन है ना हमारे पास वो है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, कि दोनों बॉडीज़ का टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट होना चाहिए। अगर टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगी। हीट तभी फ्लो करेगी जब उनका टेम्परेचर डिफरेंट होगा, एक कूल होगी और एक हॉट होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास आती है जो नेक्स्ट टर्म है वो है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी को हम लोग समझते हैं इस एग्जाम्पल से। ये जो अभी की थी हमने ए और बी बॉडी वाली, कि दो बॉडीज़ में से ए जो है वो हाई है, ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है, तो ए में से जो है वो हीट फ्लो करके बी की तरफ जा रही है। लेकिन जब तक वो फ्लो कर रही थी तब तक वो हीट थी। लेकिन जैसे ही एनर्जी जो थी हीट एंटर हो जाती है किसी बॉडी में तो वो क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी। वंस हीट एंटर्स इन अ बॉडी इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी एंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज हीट एनर्जी। जब वो किसी बॉडी में एंटर हो गई है तो वो इंटरनल एनर्जी बन गया, वो हीट एनर्जी नहीं रही। तो इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द आइटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की क्लियर होगी कि इंटरनल एनर्जी क्या है, जब कोई भी हीट एनर्जी किसी बॉडी में एंटर हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, इंटरनल एनर्जी। और ये क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी की कुछ प्रॉपर्टीज डिपेंडेंस है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही होती है मैस ऑफ अ बॉडी पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी पे और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी पे। ये तीन चीज़ें हैं जिन पे इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही होती है। और आप लोग को तो इसके बाद में पता ही है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है ड्यू टू मोशन और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू द पोजीशन या फिर स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू द इंटरमोलेकुलर। नेक्स्ट हम एक करेंगे पेज नंबर 169 से एक साइड बॉक्स। द कॉकस फ्लावर इज़ अ नेचुरल थर्मोमीटर। इट ओपन्स व्हेन द टेम्परेचर इज प्रिसाइजली 23 डिग्री सेल्सियस एंड क्लोजेज व्हेन द टेम्परेचर ड्रॉप्स। मतलब ये कि हम इस फ्लावर को नेचुरल थर्मोमीटर भी कहते हैं बिकॉज कि ये ओपन हो जाता है जब हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस होता है
और ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है जब टेम्परेचर फॉल करता है। यहाँ से 23 डिग्री सेल्सियस। और नेचुरल थर्मोमीटर वाला जो है ये आपसे एमसीक्यूज़ के लिए भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी करना है। तो अब देख लेते हैं कि हमने इसमें से करना क्या क्या है। इसमें से आप लोग करेंगे टेम्परेचर की डेफिनेशन, देन आप लोग जो दो चीज़ें करेंगे ज़रूर, थर्मल कांटेक्ट और थर्मल इक्विलिब्रियम। उसके बाद आप लोग करेंगे हीट की डेफिनेशन, और ये यहाँ से तो ये भी हो गया फ्लावर वाला, ये भी आप लोगों ने करना है शॉर्ट के लिए भी और एमसीक्यूज़ के लिए भी। उसके बाद आप लोग एक और चीज़, एक और लाइन अंडरलाइन, एक और देखें, ये फर्स्ट लाइन जो है पेज नंबर 170 पे, हीट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज द एनर्जी इन ट्रांजिट, ये भी मस्ट अंडरलाइन करें, एमसीक्यूज़ के लिए भी पूछा जा सकता है। देन हम लोग देखेंगे इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन, और उसके बाद ये इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन और डिपेंडेंस, डेफिनेशन अलहदा से पूछी जा सकती है और डिपेंडेंस अलहदा से पूछी जा सकती है, ये करना है बस। और जो डायरी है वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 169 टू 170। होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, गुड लक।